हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आया हूँ आप लोगों के सामने में एसएससी सीजीएल जो जिसका रिजल्ट यही 5 तारीख को आया है, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी बोले थे वो पार्ट कंप्लीट नहीं है। पार्ट 2 में रिमेनिंग सवाल को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ये पार्ट 2 हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या दिया है आपसे। देखो, कहता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than the cost price. What is the cost price? देखो, समय के साथ एग्जामिनर अपना लैंग्वेज कैसे बदला है। मार्क प्राइस हमको दे दिया, हमको सर डिस्काउंट दे दिया, लेकिन यहां कहता था सेलिंग प्राइस बिकम, सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, मार्क प्राइस इतना है, इस पे डिस्काउंट दिया, तो सर यहां तक तो आप आ जाओगे, इसमें हमको डाउट नहीं है कि सर 40% का डिस्काउंट दिया मतलब 60% में सामान बेचा। लेकिन क्या दिया है? देन द सेलिंग प्राइस बिकम द 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक। मेरे भाई, जब सेलिंग प्राइस 10% अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब दिया है कि देयर इज a 10% ऑफ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 10% अधिक का मतलब क्या? किससे? कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब 10% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। सीपी पूछा है, तो सीपी के लिए क्या है सर? यहां डिस्काउंट दे ही दिया, प्रॉफिट भी कमा लिया। कितना? 10% का। 110 नीचे गया, 100 ऊपर गया, खत्म खत्म। 5 बार में ये खत्म। 65 जा 300। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, बच्चे पैनिक हो गए, सर दिया ही नहीं है कुछ। अरे बहुत चीज दिया हुआ है, इतना में तो इसका जन्म कुंडली निकाल दे आदमी। अगला सवाल देखो क्या है। कहता है द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 3 स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स भी दे दिया है। कहता है 3 स्टूडेंट है, 3 अलग अलग पेपर दे रहा है। कहता है कि इफ इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन अ मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स इज नीडेड इन हिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट विल पास इन द एग्जामिनेशन। पास करने के लिए भाई साहब हमको चाहिए, हमको नहीं एक्चुअली इनको चाहिए, राम मोहन और सोहन श्याम को 105 नंबर। किसमें? तो सर हिस्ट्री में। इधर गया, इधर काम का डेटा काम नहीं है। बार बार समझा सर, ये बहुत काम का चीज है, इसको एग्जाम में लेकर के जाओ। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बॉटनी का हमको काम नहीं, हिस्ट्री का काम है। 105 चाहिए किसमें? हिस्ट्री में। तो कितना बच्चा पास करेगा? बहुत बढ़िया बात है सर। अब एक चीज समझो, 105 चाहिए, तो सर 175 में इसको मिला है कितना? ये जो नंबर आपको दे रहा है ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, मतलब 100 में लाया है 54, 100 में लाया है 54। अब एक चीज समझो, हम इसको भी हटा देते हैं 2 मिनट के लिए कि सर 175 गया, जाने दो, हटाओ। 175 का है ना, हम सोचते हैं सर अगर 200 मार्क्स का पेपर करवा दे तो इसको अगर डबल कर दे तो 108 यहां चाहिए, कितना? 105। सर ये 108 ला रहा है 200 में, काफी मार्जिन देती है तब जा रहा है 108। ई तो नहीं ला रहा है, पास नहीं कर रहा है। ई लाएगा 200 कर देंगे तो ई लाएगा कितना? 102, क्योंकि इसको 100 में कितना आया है? 51। नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर ये दोनों तो कहानी खत्म। दैट इज राम भैया गए, मोहन भैया भी गए, बचा कौन? श्याम भैया। अगर ये 75 ला रहा है 100 में, तो 200 में तो ये 150 ला देगा। इसका थोड़ा सा चांस है, ये लोग दोनों खत्म हो चुका है, इसका चांस है। तुम चाहो तो इसको चेक कर लो कि सर 175 में कितना लाएगा, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तो हमको दिख रहा ला देगा, ये 75 लाया आउट ऑफ 100, तो सर 175 में क्या ये 105 नहीं लाएगा? लाएगा। यहां 3, यहां 4, कितना कटने वाला है? 3 5 जा 15, 15 के लिए 5 कैरी 1, 51, 52, 4। भाई ये तो 130 उड़ा दिया, 130 से ऊपर जा रहा है, 105 चाहिए। इसको पास करो, पास करो। अच्छा, यहाँ नाम देना चाहिए था, नाम नहीं दिया है।
ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट विल पास, कितना बच्चा, ठीक तो दिया है, एक ही बच्चा, दैट इज श्याम भैया पास करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, एक ही बच्चा पास किया, श्याम भैया अपना, बस बाकी बात को गोलाटे मार दिया है। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया है सवाल आपका जरा देखना। कहता है द रेडियस ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 and their volume are in the ratio 3:5. What is the ratio of their height? डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना भाई, सिर्फ V1 by V2 क्या होता है सर इसका फॉर्मूला, कौन है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1 दे देते हैं इसको, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और h 1/3 पाई पाई गया घूमने। V1 by V2 हमको पता है कि सर 3/5 है, R1 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, क्या बचा है H1 by H2, इसी का तो हमको रेशियो चाहिए, 3 5 जा 5 5 जा 25, क्या बना सर यहाँ 3 5 जा 15, इधर से आ गया 4, इधर बना सर H1 by H2, तो सर आपसे H1 by H2 का रेशियो पूछा था, दैट इज 15:4। ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका आंसर, दैट इज 15:4। डायरेक्ट फॉरवर्ड सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब एग्जाम में ये सब कौन लिखता है, हम तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखे, अरे कट जाएगा रे, तो ये सब लिख के अपना ना टाइम बर्बाद करो ना मेरा टाइम बर्बाद करो, ये तो हमको पढ़ाना है बताना तो बता रहे हैं, आप लोग भी मत लिखना एग्जाम में। देखो सिंप्लीफाई करने दिया, अब इससे ज्यादा इन सब सवालों से इजी सवाल क्या खोजते हो भाई, सीजीएल जैसा पेपर में ये सब सवाल दे रहा है तो कटअप तो सर भागेगा, 150 146, कोई बड़ी बात नहीं सर, ये सब सवाल दे रहा है। एक चीज ये भी है सर, सिर्फ मैथ और रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पे और दम लगाना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, गाइडेंस जरूरी है, गाइडेंस चाहिए मतलब चाहिए। कोई बोलता है ना सर सेल्फ स्टडी किए हैं, तो पूछिएगा कितना टाइम लगा और एक बार उसका स्कूलिंग चेक कीजिएगा कितना अच्छा रहा होगा स्टूडेंट, तब वो बोल रहा है सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबके लिए नहीं है सर। देखो 10 दिसंबर 2024 से विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आपका नौगांव में ही है, वहाँ बैचेस शुरू हो रहा है, किसका किसका, तो सर आरआरबी एनटीपीसी का, सर असम पुलिस का एंड एसएससी जीडी का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। सर नौगांव में कहाँ, नियर सर्कल ऑफिस। सर कुछ जानना है तो क्या करें, फोन उठाओ, नंबर लिखो 9395004636 या फिर 7577004636, फोन करो, इंक्वायरी करो, जो पूछना है पूछो। सर हमको ऑनलाइन में एडमिशन लेना है, सर हमको ऑफलाइन में एडमिशन लेना है, लो बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे सर यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या है। सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये हमको 5 का क्यूब, सॉरी ये एक्स क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ से हमको एक हिंट मिल रहा है सर ये एक्स क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अब इसको रखो, क्या ये 3ab² है, हाँ सर है। क्या 3a अच्छा चलो 3a² भी 3ab² प्लस, हाँ सर है। और ये क्या है x² माइनस 5 का स्क्वायर, हाँ है। और ये क्या है सर x माइनस 5, हाँ सर सब यही दिख रहा है हमको, यही दिखेगा ना। 3 5 15 15x², हाँ सर 3 सर 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 3 75, हाँ सर।
तो ये तो सर प्योर फॉर्मूला हो गया कि सर x प्लस 5 का होल क्यूब। सर ये x माइनस 5 और x प्लस 5 a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी में खत्म। ये सर क्या बना x माइनस 5, ये लोग गया घूमने, सर इससे गया 2 बार, 2 बचेगा, तो सर x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, यही बचा है, ऑप्शन में नहीं है सर। क्या गलत सही पढ़ा रहे आप? तो सर इसको तोड़ दो ना सर, खोलो इसको ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं है सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 में तो हमको दिख रहा है। सर ये किस फॉर्मूला में टूटा सर? a प्लस बी का होल क्यूब में जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसमें टूट गया है सर। ठीक है, चलो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ, एक इक्वेशन दे दिया है और कहता है k का वैल्यू क्या हो सकता है। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्या लिखा है इक्वेशन, पहले वो लिखते हैं एक बार। 88 डिवाइडेड बाई 8 इंटू k माइनस 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। देखो बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट तो ऊपर नीचे दिया, उसके बाद सर होता है ऑफ यानी सर डिवाइड, तो डिवाइड इन दोनों के बीच में, तो ये आया 11 डिवाइड 11, इधर क्या बचा सर k, इधर क्या बचा सर 9, रहने देते हैं, इधर सर 36, इधर 35, मतलब बचेगा सर 1, इधर क्या बचा सर k स्क्वायर, किसके बराबर 1 के बराबर, इसको उधर भेज दे तो ये क्या बना 11k माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर, इज इट। चलो एक साइड ले आते हैं सारे को, तो सर k स्क्वायर, तो सर यहाँ पर है आपके पास प्लस 1, ये 9 इधर आएगा तो सर ये भी तो सर प्लस हो जाएगा, लेकिन सर ये जो है ये माइनस 11k इज इक्वल टू 0, तो सर k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 0। अब इस 11k को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर माइनस 11 आया और मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 1 10 आया, तो मतलब माइनस 10 और माइनस 1, तो k का वैल्यू सर इसका साइन अपोजिट हो जाएगा 1 और 10, तो k का दो वैल्यू है 1 एंड 10, ऑप्शन में कहीं दिया है 1 और 10? हाँ सर, हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो जाता है सर आगे जा करके। यही है कहानी? लगा हाँ सर यही है कहानी। चलो फिर सिंप्लीफाई करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 3। सर फिर से लगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हाँ एक्स प्लस 3। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ क्या है सर, यहाँ है एक्स प्लस 3, खत्म खत्म, क्या बचा सर एक्स माइनस 3, ऑप्शन में कहीं है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 में ही तो आप रखे हैं। अरे हम नहीं रखे हैं, हम होते कौन है रखने वाले? रखने वाला जो एग्जाम सेट कर रहा है वो रख रहा है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलो फिर चलते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। और मजेदार बात है कि हम लोग धीरे धीरे कदम की ओर जा रहे हैं। एंड हियर इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। A grocer professes to sell rice at cost price but uses fake weight of 870 gram for 1 kg. Find his profit percentage, correct up to 2 decimal places। भाई साहब
इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल है, सीजीएल का ही सवाल है, तो सर कटअप बहुत कम गया है सर, 180 कटअप होना था इसको। ये सब सवाल सर एमटीएस लेवल का सवाल, हाँ एमटीएस लेवल का सवाल सीजीएल का प्री में दे रहा है। हाँ क्या वजन किया है सर, 870 ग्राम 1 केजी का जगह। महाराज सर कितना डंडे, 130 ग्राम, कितना में 870 ग्राम में, 100 ग्राम में कितना, यही आपको परसेंटेज देगा। खत्म खत्म, क्या बचा सर, 1300 डिवाइडेड बाई 87, अप टू 2 डेसिमल खोजा है। ठीक है चलो ले चलते हैं इसको अप टू 2 डेसिमल, हमको क्या दिक्कत है। 87 हम तो पूरा बनाने वाले भी है नहीं, तो जो हमको देख रहा है, जो जान रहा है काफी दिन से, वो जानता है 87। बढ़िया बात है। क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 0। अब अगर ये 90 होता तब तो ये 5 बार तक में हम सोचते हैं कि सर नहीं होने वाला है, तो सर 5 बार तो अभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सर 4 बार तो कंफर्म जा रहा है कि सर 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, कितना 32, 32 और 2 34। ठीक है 5 का तो खैर जगह ही बनेगा क्या, 7 5 35, 35 का 5 हाथ में रहा 3, और इधर में 40, 40 और 3 43, सवाल ही नहीं उठता। तो सर 14 पॉइंट समथिंग, तो जब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 14 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2। अध्याय समाप्त। अगला लास्ट सवाल क्या है देखो ना, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स, कुछ बुक प्रिंट करने का ऑर्डर मिला है भाई को, आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 डेज। जितना ऑर्डर मिला है उसका 17/27 प्रेस कर दिया है सर, कितने दिन में, 34 डेज में। कहता है कि इतना दिन में पूरा ऑर्डर प्रिंट कर देगा। अरे भगवान, इसको दूसरे तरीके से समझ जाओ कि सर टोटल बुक ही मेरे पास 27 है, तो उसमें 17 कर दिया 34 दिन में, 27 54 दिन में करेगा। ले भाई 27 भाई इसको कर रहा है 34 दिन में, पूरा को कितना करेगा, 2 खत्म हो गया सर। अच्छा ये 34 लग नहीं रहा है नहीं देखने में, यही है ना सर टोटल बुक 17 कर दिया सर, इसको लगा 34 दिन, 27 को कितना लगा 54 दिन, खत्म हो गया सर। कितना, लो क्वेश्चन मार्क भी लिख देते हैं, 54 दिन में पूरा किताब वो प्रिंट करके दे देगा अगला आदमी को जो प्रिंट करने दिया। ठीक है चलो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए